इंडियन एस्थेटिक्स। आज हम भारतीय सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय दर्शन में सौंदर्य एक नवीन शब्द है। आधुनिक युग के पहले भारतीय वाङ्मय में ना ही सौंदर्य शब्द का प्रयोग मिलता है और ना इस नाम से किसी ग्रंथ या शास्त्र का ही उल्लेख मिलता है। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में सौंदर्य को एस्थेटिक्स के अर्थ के रूप में जाना जाता है, जो कि यूनानी भाषा के एस्थेसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है इंद्रिय सौंदर्य। इंद्रिय सौंदर्य अर्थात इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य जो भी अच्छा लगने का भाव कलेक्ट करता है, उसी के अनुसार वह सौंदर्य को अनुभूत करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सौंदर्य शब्द तो नहीं मिलता, लेकिन उसके समानार्थी, उसके पर्यायवाची अनेक शब्द मिलते हैं। भारतीय संस्कृत ग्रंथों में सौंदर्य शब्द के समानार्थी शब्दों के पर्याप्त उल्लेख प्राप्त होते हैं, जैसे चारुत्व, वैचित्र्य, शोभा, कांति, सौष्ठव, रमणीयता, लालित्य आदि। ये शब्द सौंदर्य के अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही सुंदर के समानार्थी शब्दों में सबसे ज़्यादा प्रचलित भारतीय संस्कृत काव्य में जो शब्द मिलते हैं वह हैं चारु, चित्र, सुषम, शोभन, कांत, रुचिर, मनोरम, रमणीय, ललित आदि। भारतीय ग्रंथों में सौंदर्य शब्द का प्रयोग अधिक प्राचीन नहीं है। वैदिक युग की रचनाओं में सुंदर तथा सौंदर्य शब्द का प्रयोग प्राप्त नहीं होता। फिर भी कुछ ऐसे शब्द अवश्य प्राप्त होते हैं जो इसी भाव को व्यक्त करते हैं, जैसे प्रिय, पेशस, चित्र, रणव, भद्र, मधुर आदि शब्दों का पर्याप्त प्रयोग मिलता है, जो सुंदर एवं सौंदर्य के भाव से पूर्णतः युक्त हैं। सुंदर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महाकाव्य रामायण में हुआ है और उसके बाद महाभारत में भी यदाकदा इन शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सुंदर शब्द के पर्यायवाची शब्दों के बहुत सारे आत्मकृत प्रयोग मिलते हैं। उपनिषदों में आनंद स्वरूप परमेश्वर के प्रयुक्त अनेक सौंदर्यपूर्ण शब्द, उदाहरण आदि भारतीय विचारकों के सौंदर्यपूर्ण चिंतन को व्यक्त करते हैं। भगवत गीता के श्री कृष्ण और राधा रूप वर्णन में भी सौंदर्य की एक उपासना पूरी तरीके से दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय परंपरा में सौंदर्य की विवेचना हमें किन रूपों में मिलती है? वह हमें दो रूपों में प्राप्त होती है। पहला कलात्मक सौंदर्य की विवेचना, दूसरा सौंदर्य की सामान्य विवेचना। कलात्मक सौंदर्य क्या है? भारतीय दृष्टि से कला और सौंदर्य का एक अटूट संबंध रहा है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। जिस कलाकृति में सौंदर्य नहीं है उसको कला की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ऐसा भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक काल से माना गया। सृष्टा या कलाकार के सौंदर्यपूर्ण सृजन का नाम ही कला है। कला में सत्य की अनुभूति भी हो और वह उसका आवश्यक अंग भी हो, ऐसा भारतीय परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक माना गया। जो कलाकृति के द्वारा एक शुद्ध विचार की उत्पत्ति देखने वाले के मन को कराए, ऐसी कला को भारतीय सौंदर्य में स्थान दिया गया। भारतीय कला का कलात्मक सौंदर्य एक व्यापक धर्म है। भारतीय दर्शन में कला में सौंदर्य बोध को गहन, सूक्ष्म, तर्कपूर्ण और मौलिक माना गया। वह उसे दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है। भौतिक दृष्टिकोण से वह उसकी उतनी व्याख्या नहीं करता जितनी पाश्चात्य दर्शन में प्राप्त होती है। भारतीय दर्शन के अनुसार सौंदर्य का सामान्य विवेचन। सामान्य रूप में सौंदर्य शब्द का प्रयोग प्रायः संकेत में या उसके पर्यायवाची में एवं उसके समानार्थी शब्द के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे सौंदर्य एक दर्शनीय तत्व है। सौंदर्य में सुदर्शन या नयन प्रिय का भाव निहित होता है, अर्थात जो देखने में अच्छा लगे, जो हमारे नेत्र को अच्छा लगे।
सौंदर्य में प्रिय की कामना या प्रेम की भावना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विद्यमान रहती है, अर्थात जिससे हम बार बार जुड़ना चाहें, जिसके अभाव में हमें यह लगे कि नहीं, हमें उसके बिना जीवन हमारा अधूरा है और उससे हमें बार बार जुड़ना चाहिए। भारतीय दर्शन में सौंदर्य की प्रत्यक्ष तत्व विवेचना नहीं मिलती, लेकिन सौंदर्य की अपरोक्ष विवेचना सर्वत्र विद्यमान है। अतः भारतीय विचारकों के सौंदर्य संबंधी विचारों के अनुसार भारतीय सौंदर्य आध्यात्मवादी है। भारतीय सौंदर्य ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग है। ईश्वर के समान ही सौंदर्य सत्य है, शिवम से परिपूर्ण है और वही सुंदर है जो सत्य है, जो शिवत्व से परिपूर्ण है। भारतीय दर्शन में सौंदर्य को भौतिकता से ऊपर आध्यात्म की एक पूंजी माना गया और वह ईश्वर से मिलने का मार्ग माना गया, और भारतीय दर्शन में सौंदर्य प्रतीकात्मक रहा है। इस तरह भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन की परिभाषा भौतिकवाद से ऊपर उठकर आध्यात्मवाद और भक्तिवाद के रूप में दिखाई देती है।